प्रभु तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि धा ध म म ग रे रे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा, हो पहले बने धरती के राजा। फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। हो फिर मुनि चर्या, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया। तप करके सब कर्म जलाया, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर। हो मुक्ति गमन की, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर
कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। महाभिषेक का उत्सव आया, हो महाभिषेक का उत्सव आया। हम सब ने यह अवसर पाया, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिन वै, हो ज्ञानमती जी की, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिन वै। जय हो जिन वै, जय जिन वै, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नभन करो सब जिनवर प्रभु का, नभन करो सब जिनवर प्रभु का। महामहोत्सव है इन प्रभु का। चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिनवर, हो चंदनामती तभी, चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिन वै। जय हो जिन वै, जय जिन वै, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। 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 यूं ही बिता दिया बुढ़ापे ने बेबस बना दिया, सताया तुझको रुला दिया। तेरा जीवन यूं ही बीता, न कोई जप तप न कोई पूजा, साथी रे अवसर गवा दिया, सुनहरा अवसर गवा दिया, अवसर गवा दिया, सुनहरा अवसर गवा दिया। ओ ला 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 ला
लल्ला लर लल्ला लर ला। समय के साथ चले जो समय उसका रखवाला, तेज समय की धार भगत है, तेज समय की धारा। समय के साथ चले जो समय उसका रखवाला, समय जो बीत रहा है, समय जो बीत रहा है, नहीं फिर आने वाला। समय से जो नहीं चलता, समय से जो नहीं चलता, समय ने उसको मिटा दिया, समय ने उसको मिटा दिया। तेरा जीवन युग बीता, न कोई तप न कोई पूजा साथी रे, अवसर गवा दिया, अवसर गवा दिया। मान अभिमान न करना, तू झूठी शान न करना। मान अभिमान न करना, तू झूठी शान न करना। मान अभिमान न करना, तू झूठी शान न करना। वक्त ना एक सरग का, समय ना एक सरग का, किसी का अपमान न करना। सिकंदर ने जग जीता, सिकंदर ने जग जीता, सिकंदर ने जग जीता। समय उसको हरा दिया, समय उसको हरा दिया। तेरा जीवन और अंतिम आज पछताता क्यों है, बगाता आंसू क्यों है। अब पछताए और क्या जब चिड़िया चुग गई रे। अब पछताए और क्या जब चिड़िया चुग गई। आज पछताता क्यों है, बगाता आंसू क्यों है। जान ले फंसा तू बेगम, जान ले फंसा तू निर्मल, जान ले फंसा तू निर्मल। फंस गए क्यों है, समय है मोग तजते, समय है मोग तजते। मोग ने सब कुछ मिटा दिया, मोग ने सब कुछ छिपा दिया। तेरा जीवन क्यों बीता, न कोई जब तब न कोई पूजा साथी दे। अवसर गवा दिया, अवसर गवा दिया, अवसर गवा दिया। अवसर गवा दिया। अवसर गंवा दिया। देखो कल जिनका कल
तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर हे प्रभु मुझ। तो अपन समझेंगे कि अपन को चार चीज़ अपन को समझना है कि सुख क्या है और दुख क्या है। उसके लिए अपन क्या है, अपन क्या है और अपन क्या नहीं है, मैं कौन हूँ पर कौन है। उसके लिए अपन समझेंगे कि जीव जो है, मैं कौन हूँ तो मैं जीव हूँ। 7 तत्वों के माध्यम से अपन समझेंगे कि मैं कौन हूँ तो मैं जीव हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ। मेरे दुख के कारण क्या है, आश्रव बंध संवर। और सुख के कारण क्या है, निर्जरा और बंध और संवर। आश्रव और बंध को अपन उसको हटाएंगे तो संवर और निर्जरा को प्राप्त करेंगे तो अपन को सच्चा सुख, मोक्ष मार्ग का सुख मिलेगा। अपन ये सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन रात दिन अपन सब महाराज जी माता जी का संगत भी आप लोगों को मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिला है, लेकिन कमियां एक अपने में है कि अपन दूसरों के अवगुणों को ही देखते हैं। हर समय कुछ भी बात होती है सब अच्छा भला देखते हैं और उनके अवगुणों को निकाल करके अपन सारी बात को ख़त्म कर देते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे कि एक मनुष्य था, वो घूमने के लिए जा रहा था। जाते जाते एक बगीचा उसको मिल जाता है, तो बगीचे में जा कर के देखता है कि गुलाब के फूल को देखता है। तो गुलाब का फूल को देखता है तो उसको गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा देखता है कि जैसे पहली बार ही उसने देखा हो। जैसे कोई अपन को आचार्य मिल जाते हैं तो फिर बहुत उनसे अपन को भक्ति श्रद्धा जुड़ती है और लगता है कि करके नहीं रे, बहुत अच्छे हैं ये महाराज जी। श्रद्धा भी उनसे जुड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में अपन क्या करते हैं, उनके अवगुणों को देखते हैं। वैसे वो मनुष्य ने भी गुलाब के फूल के पास में गया, बहुत तारीफ़ किया, बहुत बोला, और बाद में धीरे से बोलता है, हे गुलाब तू तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरे में एक कांटे हैं। अगर तेरे में एक कांटे नहीं होते तो तू बहुत ही सुंदर होता। ऐसे ही आगे चलता है तो फिर बाद में उसको मीठी मीठी आवाज़ सुनाई आती है। तो वो आवाज़ किसकी है ऐसा देखता है, तो वहाँ कोयल बोलती रहती है। तो कोयल के पास जाता है और कोयल को बोलता है, कोयल तो कितनी मीठी आवाज़ में बोलती है, ऐसे कानों में जैसे मिश्री घोल रही हो, लेकिन तू तो काली दिख रही है। अगर तू काली नहीं होती तो तू कितनी सुंदर होती। ऐसे ही आगे चलता है। आगे चलते चलते एक समुद्र मिलता है उसको। समुद्र में भरा पूरा जलाशय देखता है तो वहीं बैठ जाता है, जल क्रीड़ा करने लग जाता है और बोलता है, हे समुद्र तू कितना भरा पूरा है, कितना सुंदर है, तेरे पास बैठो तो पूरी ठंडी ठंडी शांति की महसूस हो रही है, शांति महसूस हो रही है। तो जल क्रीड़ा करने में बैठ गया हूँ, लेकिन बाहर निकलता है तो उसको इमेजिंग होने लग जाती है हाथ पाँव में। तो बोलता है, हे समुद्र तू इतना सुंदर था, लेकिन तेरा जल खारा क्यों है? अगर तेरा जल खारा नहीं होता तो तू कितना सुंदर रहता। ऐसी चलते चलते रात हो जाती है उसको। तो रात में देखता है कि आकाश में चंद्रमा दिख रहा है और आजू बाजू चांदनी बहुत सारी है। तो चंद्रमा और चांदनी को देख के बहुत खुश होता है कि चांदनी तुम लोग कितनी अच्छी हो, चंद्रमा के आगे पीछे कितनी चमक रही हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन पास में और जाता है, फिर चंद्रमा को बोलता है, अरे चंद्रमा तू तो बड़ा सुंदर है, लेकिन तेरे में दाग कहाँ से आ गया है? ये दाग नहीं होता तो तू कितना सुंदर होता। ऐसी सोचते सोचते चारों जन दिमाग में उसके रहते हैं। तो चारों जन उससे बोलते हैं, गुलाब भी बोलता है, कोयल भी बोलती है, समुद्र भी बोलता है और चंद्रमा भी बोलता है, हे मनुष्य रुक, तू कहाँ जा रहा है? तू भी तो बहुत सुंदर है, तेरे पास तो जंकसन है, तू मनुष्य पर्याय पाया है, जिन कुल पाया है, जिन गुरु पाया है, सब कुछ पाया है और तू भगवान बन सकता है। लेकिन तेरे में एक अवगुण है कि जहाँ जाता है तू अवगुण ही अवगुण देखता है, इसके कारण तू भगवान नहीं बन पा रहा है। तो अपन अगर ये अवगुण को अपने उससे निकाल देंगे तो सचमुच में अपन संकल्प लेंगे
कि अपन भी भगवान बन सकते हैं, अपन भी साधु बन सकते हैं, तो अपन भी आगे चल के सब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे, अपने अवगुणों को ख़त्म करेंगे तो अपन आगे बन सकते हैं। हमने भी धीरे धीरे व्रत करे, धीरे धीरे आगे बढ़े। बचपन से ही मन में था साधु ऐसे होते हैं, आरिका ऐसी होती है, उनकी कथा कहानी हमारी माँ सुनाया करती थी, स्वाध्याय में रोज़ हमको बैठा के सुनाया करती थी। तो ऐसी लगता था हम भी कभी बन सकते क्या, हम भी कभी आगे बढ़ सकते हैं क्या। लेकिन धीरे धीरे अपन आगे बढ़े तो कब बढ़ जाते हैं अपने को इसका पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर अपन संकल्प अपने मन में अच्छा अपने ले लिए कि करके हमको करना ही है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी थोड़ा सा उदाहरण और अपन देखेंगे, रात जितनी काली होंगी सुबह उतनी ही जल्दी हो जाती है। रात अगर काली होती है तो अपना रात काटना मुश्किल होता है, और उतनी ही जल्दी सुबह उतनी ही जल्दी हो जाती है। तो ऐसी 4 उदाहरण अपन फिर से देखेंगे कि एक काली घाट के फुटपाथ पर चने खा कर के जो रात बिताने वाला लड़का होता है, वो एक दिन अच्छी भावना भाता है तो वह भारत का सर्वोच्च संगीतकार उस्ताद अल्लामुद्दीन खान बन जाता है। भावना उसके मन में रहता है, चना खाते खाते गुनगुनाते रहता है, जाते रहता है, तो उसके मन में यही भावना आता है, मैं भी कभी कुछ बन सकता हूँ क्या। अवगुण नहीं देखता है तो वो संगीतकार उस्ताद अल्लामुद्दीन खान बन जाता है। वैसे ही 3 रुपए की पूंजी से व्यवसाय करने वाला भक्ति का शिखर, भारत का शिखर राजपति कुबेर बिरला बन जाता है। उसी प्रकार अपने घर से भागकर 4 आने की सिर दर्द की दवाई खरीदता है और तैयार करके सड़कों पर बेचने वाला अमृतांजन लिमिटेड बन जाता है। अगर अपने संकल्प मन में ले लिए सब आदमी बन जाता है। ऐसे ही अमेरिका की सड़कों पर चीज़ बेचने वाला गरीब लड़का धन कुमेर रॉकफेलर बन जाता है। ऐसे ही अपने देश का एक चाय बेचने वाला भी मोदी बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा उसने भी नहीं सोचा था, अपन ने भी नहीं सोचे थे कि ये कभी इंसान इतने नीचे से इतने ऊपर अपन पहुंच जाएंगे। ऐसे हमारे आचार्य जी ने सोचे थे कि करके मेरे को कोई बड़ी साधना करना है। पुष्पगिरी से निकले थे और सोचे थे कि मुझे बड़ी साधना करना है। आचार्य श्री से आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेके वहाँ से निकले। वहाँ से निकलते निकलते उनको पता पड़ा कि सिद्धवरकुट में आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। तो उनके अभी तक दर्शन करे नहीं थे उनने, तो उनकी खूब उत्साह थी कि मेरे को दर्शन करना है। तो वो गए सिद्धवरकुट, वहाँ से आचार्य श्री से उनने दर्शन करे और वहाँ पे उनने संकल्प लिए मुझे भी बड़ी साधना करना है और मैं 200 दिन का व्रत करूँगा। ऐसा मन में उन्होंने सोचे कि 200 दिन का मैं व्रत करूँगा। पर उस समय थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके मन में भावना बढ़ते गई, आगे बढ़े। सम्य शिखर जी गए। सम्य शिखर जी जाकर के वहाँ शंभो सागर जी मिले उनको, तो उनसे बोले कि करके मुझे व्रत करना है और साधना, बड़ी साधना करना है। तो उन्होंने तीनों जन का आचार्यों का आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेके मन में संकल्प पैदा करे और संकल्प पैदा करके और सम्य शिखर जी के ऊपर जा कर के पहले तो उनने 200 दिन का करने का सोचे थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पहले उनने सबसे शुरुआत में 8 करे, फिर 16 करे, फिर 32 करे, फिर 38 करे, फिर 48 करके फिर 66 करे, फिर 186 करे। फिर ऐसे करते करते 9 साल में वो पूरे वहाँ पे सम्य शिखर करके 557 दिन की साधना उनने कर सके। तो धीरे धीरे अपन कोई भी व्रत संकल्प मन में ठान लेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। व्रत संकल्प में इतनी शक्ति होती है, समय में संयम में इतनी ताकत होती है कि आदमी आगे वहाँ तक अपने आखिरी शिखर तक पहुँच ही जाता है। ऐसे ही अपन सोचते जाएंगे। तो श्रद्धा भक्ति अपने मन में होनी चाहिए। पहली बात श्रद्धा भक्ति तो हमारे पीयूष सागर जी की देखने लायक है। हमारे पीयूष सागर जी महाराज को समता, श्रद्धा, भक्ति उनके समान हमने कहीं नहीं देखे। हम तो बोलते हैं कि हनुमान भी फीका पड़ जाए। जब हमारे आचार्य जी के साथ में 3 ही साधु थे, तो जब वो अकेले भी थे, एक कमरे में भी बिहार में रुकते थे, तो उनने कभी सीधे पाँव करके नहीं बैठे आचार्य जी के सामने। कभी जब तक आचार्य जी लेटे नहीं, जब तक उन्होंने लेटे नहीं है। ऐसी श्रद्धा भक्ति जिसके मन में होंगी वो ही आगे तक पहुंच सकता है। ऐसा हमको सत्संग मिला है, ऐसी गुरुओं का सत्संग मिला है कि हम भी गुरुओं के इतने आगे बढ़े हुए गुरु हमको मिले हैं। उपाध्याय जी, प्रवर्तक विद्वान जी, फिर निरापक विद्वान जी। एक हम लोगों का पुण्य इतना
विशाल है कि बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमको मिली हैं। छोटे से व्रत करते करते इतनी बड़ी विभूतियाँ मिली है, तो आप लोग भी मन में संकल्प पालोगे तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो। और बस अवगुण देखना अपन छोड़ देंगे तो सुख की ओर अपन बढ़ जाएंगे, और मोक्ष पथ की ओर बढ़ गए तो आगे अपन को सच्चा सुख ही मिलेगा। ऐसे बोल के आचार्य श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रृंगार है पापों से करता खबरदार है। बुराई मत देखो, देखना है अच्छाई देखो। गुण ग्रहण का भाव नहीं, दृष्टि न दोषों पर जावे। आत्महित के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। माता जी ने कहा था ना, रात जितनी अंधेरी हो सुबह उतनी अच्छी होती है। लेकिन आपसे कहता हूँ, अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। सहजता, सजगता, सरलता के धनी हैं डॉक्टर प्रवर्तक मुनि सहज सागर जी महाराज। उन्हीं के पास पार्श्व जिनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, साधना महोदधि भारत गौरव उत्कृष्ट सिंह अनेकानेक व्रतकर्ता मम दीक्षा गुरु तपोश्रमणि तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघों की, परम पूज्य प्रवर्तक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री आपके सामने विराजमान। लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, शायर हैं, प्रवचनकार हैं, लोगों के संकट दूर करने वाले हैं, बड़े तपस्वी हैं। लगता है सारे के सारे समुद्र में जैसे रत्नों का समूह होता है, इनकी इस पुद्गल काया में सारे के सारे गुण आके समा। इतने गुण अपने जीवन में कभी आ नहीं सकते। बस हम तो इसी बात से संतुष्ट हैं, जैसे कोई समुद्र के किनारे जाता है, पैर डाल के बैठ जाता है, समुद्र में नहा लिए। हमें तो इनकी इस पौद्गलिक काया को छूने का स्पर्श मिल जाता है, उसी से जीवन में शांति आ जाती है। सच्ची आप भी इतनी कोशिश कर लो। बस 4 आश्रम आचार्यों ने बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास। जब वर्णन किया तो आयु 100 साल की होती थी, अब तो बहुत घट गई। अब 100 पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। 60 के बाद लगने लगती है, घंटी कभी भी बच सकती है। 80 मान लो, चलो 80 के 4 डिवाइड कर लो, 20 20 20 20। पहले एक क्राइटेरिया था, ब्रह्मचर्य आश्रम था तो 25 साल तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य था, भोग की कोई बात ही नहीं थी। गृहस्थ आश्रम था तो गृहस्थ का आनंद था। वानप्रस्थ लिया तो परिणाम में निर्बलता आने लगी, और बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास अंगीकार कर लिया। ये एक परंपरा थी। इस परंपरा में कुछ ब्रेक आ गया, डाइवर्जन हो गया कुछ। आज ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचर्य रहा नहीं, सच्ची बात है। आचार्यों ने जिस 84,000 या 84 लाख शीलों की बात की, वो तो बहुत दूर है। अनुव्रत ब्रह्मचर्य के होने चाहिए, वो भी जीवन में लगता है कहीं प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। ब्रह्मचर्य अवस्था में ही हम भोगों का आनंद लेने लगे, गड़बड़ है थोड़ा। सन्यास की तो बात ही लगभग छूट गई। इन्हें गुने 50 लाख की आबादी भी गवर्नमेंट की माने तो केवल 50 लाख में 2000 हैं बस। इसलिए सन्यास की बात भी दुर्लभ हो गई। वानप्रस्थ छोड़ लिया
बाबा रामदेव जी चले जाएं, मुरारी बापू चले जाएं, हमारे लिए थोड़े ही है वानप्रस्थ, उनके लिए वानप्रस्थ है, वो जाएं। अपन क्या करें? केवल भोगते रहें, भोगते रहें, भोगते रहें, तो कैसे काम चलेगा? प्रश्न करना, जितने सीनियर सिटीजन बैठे हैं यहाँ, शरीर में शक्ति ज़्यादा है कि आसक्ति ज़्यादा है? शरीर में शक्ति ज़्यादा है कि आसक्ति ज़्यादा है? घुटनों में दर्द हो रहा, चला जाता नहीं, छड़ी की ज़रूरत है, कोई हाथ पकड़ के 3 सीढ़ी उतार दे सो भी नहीं उतरा जाता, 2 कदम बिहार में साथ नहीं चला जाता, मंदिर जाया नहीं जाता, महाराज चले ही नहीं जाता, शरीर के सब कष्ट हैं, फिर भी भोग नहीं पा रहे, लेकिन भोगों से ममत्व तो नहीं छूट रहा, भोगों से आसक्ति नहीं छूट रही, भोगों को त्यागने की भावना नहीं छूट रही। आचार्य कहते जब तक ये भावना अंदर से त्याग नहीं होगी तब तक जीवन में कोई कल्याण आने वाला होने वाला है नहीं। ट्रेन में बैठे ही होंगे सब लोग, जहाँ केवल 2 ट्रैक होते हैं, एक ट्रेन अपनी इधर जा रही है और सामने से दूसरी ट्रेन इधर से क्रॉस कर रही। कितना देर लगता है ट्रेन को क्रॉस आने में? 1 मिनट, 1.5 मिनट बस। और स्पीड कितनी, जितनी स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड लगती है। क्यों? अपन 80 किलोमीटर से इधर जा रहे हैं और सामने वाली ट्रेन 80 किलोमीटर से इधर जा रही, तो एक्चुअल में दोनों ट्रेन की स्पीड तो 80 होती है, लेकिन अपने को लगता क्या है कि गाड़ी 160 किलोमीटर से भाग रही है, क्योंकि स्पीड जुड़ जाती है। एक ट्रिक ऐसा भी है, और एक ट्रिक, कभी बम्बई गए हो तो लोकल ट्रेन में बैठे हो, विरार से बैठना शुरू करो चर्च गेट तक 50-60 किलोमीटर, एक ही डायरेक्शन में 2 ट्रैक हैं, एक पर स्लो ट्रेन चल रही है, एक पर फास्ट ट्रैक वाली ट्रेन चल रही। बड़ा मज़ा आता है देखने में, 2 ट्रेन साथ साथ चल रही, एक ही दिशा में, वहीं दिखता है और कहीं इंडिया में दिखते ही नहीं। एक ही दिशा में 2 ट्रेनें चल रही हैं, कभी वो आगे, कभी हमारी आगे, कभी वो पीछे, कभी बड़ा अच्छा देखने में मिलता है। टाइम तो पास करना ही, यही देखो देखो हमारी आगे जा रही कि वो आगे जा रही, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वहाँ तो अच्छा लगता है, लेकिन इस दृष्टांत को यहाँ घटित कर लो जरा। आपकी ट्रेन हमारे पैरेलल चल रही है कि हमारे अपोज में चल रही है? अधिकांश लोगों की जैसे वो ट्रेन आती है, एक इधर गई, हमारी तो इधर जा रही है, आपकी उधर जा रही है, इसलिए एक दिन के लिए आए, थोड़ी देर के लिए आए, पास ऑन, खत्म मामला, कुछ इफेक्ट नहीं आता। 1 मिनट 2 मिनट में देख के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिनकी लाइन थोड़ी आ जाती है, भाजपा के उनका व्यक्तित्व ही, शरीर ही अच्छा नहीं है, व्यक्तित्व भी अच्छा, नाम हमें भी मालूम नहीं, लेकिन हम 4-5 दिन से देख रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, जैन नहीं है लेकिन रोज़ आ रहे हैं। क्यों? गुण ग्रहण का भाव रहे, निर्दृष्ट दोषों पर जाले। एक लाइन बैठ गई कि कोई ऐसा संत हमारे नगर में आया है, जिस संत के चरणों में जाने से, जिस संत की बात सुनने से, जिस संत को देखने से अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इसलिए इतनी दूर से भी छोड़ कर चले आते हैं। ये इनसे भी सीखा जा सकता है। अपोजिट ट्रैक बड़ी जल्दी पास हो जाता है, लेकिन जब वो लोकल वाला ट्रेन करो, एक दिशा में डायरेक्शन चलती है, तो एक दूसरे को देखने में बड़ा मज़ा आता है। आज हम आपसे केवल इतने ही कहना चाहते हैं, हमारी ट्रेन तो सही दिशा में जा ही रही है, आप अपनी ट्रेन को सही दिशा में और कर लो, हमारे पैरेलल कर लो। हमारे अभी आपकी लाइन हमसे अपोजिट है, हम कहते हैं रात में नहीं खाओ, आप कहते हैं हम तो खाएंगे, अपोजिट हो गई कि नहीं हो गई? हम कहते हैं पानी छान के पियो, आप कहते नहीं हम तो अनछना पिएंगे, अपोजिट हो गई। हम कहते हैं नित्य देव दर्शन करो, आप कहते हैं फुर्सत ही नहीं है। हम कहते हैं दिन में, कल आचार्य श्री ने कहा था, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, और बार बार खाए सो, प्रवीण जी कह रहे हैं, हमने तो कहा नहीं भैया, आचार्यों ने तो कहा 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, और 3 बार खाए सो रोगी। अब आप देख लेना आप कौन हो, आप देख लेना आप कौन हो।
हमने जब जनवरी 76 में प्रैक्टिस शुरू की थी अपना क्लिनिक पे, न इतने डॉक्टर थे, न इतने नर्सिंग होम थे, न इतनी पैथोलॉजी लैब थी, और न इतने फास्ट फूड के सेंटर थे, कुछ भी नहीं था 50 साल पहले। लेकिन 50 साल में आज अस्पतालों की भीड़ है, हर 10 कदम बाद एक नर्सिंग होम है, स्पेशलिटी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, हर 5 कदम पे एक पैथोलॉजी लैब है, और हर नर्सिंग होम के पास एक रेस्टोरेंट या बड़ा ढाबा भी है। पहले कोई रिश्तेदार आते थे हमारे बचपन में, हमारे जीजा जी आते थे तो हम बहुत खुश होते थे, आज पूड़ी खाने को मिलेगी, क्योंकि जीजा जी आ रहे हैं इसलिए पूड़ी खाने को मिलेगी, रोज़ तो रोटी मिलती थी। तो घर में 4 व्यंजन बनते थे बढ़िया बढ़िया, आज दामाद साहब आए हैं तो घर में बढ़िया खाना मिलेगा, तो बहुत खुश होते थे, जीजा जी आ गए अब 2-4 दिन बढ़िया खाने को मिलेगा। और अब अगर जीजा जी आते हैं खबर तो पहले से आ जाती है, वो उस दिन का रिजर्वेशन है, आगरा उतरेंगे, ज़रा गाड़ी भेज देना, वो गाड़ी भेजनी पड़ती है आगरा, हाँ, और वहीं से कल सुबह कौन से रेस्टोरेंट में, कल शाम को कौन से रेस्टोरेंट में, परसों सुबह कौन से रेस्टोरेंट में, सीट बुक करा दो, बढ़िया से ऑर्डर दे दो, घर पे भी नाश्ता करना है, जलेबी ले आना बाज़ार से, कचौड़ी बाज़ार से ले आना, वहाँ से पिज्ज़ा ले आना, वहाँ से फलानी चीज़ ले आना। हमारी माँ जितनी बढ़िया खाना बनाती थी, अब हमें प्रश्न करना पड़ता है मेरी बेटी या बहू उतना बढ़िया खाना बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, बनाती तो बाज़ार से क्यों मंगाती। दिशी सीख लेना मम्मी से, बनाती तो बाजार से क्यों मंगाती। फैशन चल गया, क्यों चल गया, ये मेडिकल नर्सिंग होम में और खाने वालों में कांटेक्ट हो गया, गलत खवाओ और हमारे नर्सिंग होम में भेजो, बस ये 50 साल का चेंज है और कुछ नहीं। जब घर में थे सब्जी मंडी जाते थे, एक डलिया में बहुत टमाटर पड़े थे, मक्खियाँ भिनक रही थी, बदबू आ रही थी, उसका नाम अल्लादीन था, मैं याद, हमने अल्लादीन ये फेंके टमाटरों को, बदबू आ रही, नाक खड़ी, मक्खियाँ भिनक रही हैं, इस पर कीड़े भिनक रहे, कौन खरीदेगा, फेंक दे। डॉक्टर साहब रखे रहने अभी बिकेंगे ये, हमने कौन लेगा इन्हें। बोले आपके बगल में वो काका होटल है ना, 2 दुकान छोड़ के, वो आएगा, उसे तो यही चाहिए, उसे तो यही चाहिए, वो ये थोड़े लेगा 80-100 रुपये किलो वाले, उसे तो 20 रुपये किलो वाले चाहिए। हम सोचते हैं 5 किलो इकट्ठे कर लिए तो 100 रुपये जो फेंकते से बच रहे, हमें तो दोनों का फ़ायदा है। अब टमाटर खा के आप अच्छे बनोगे कि दर्द बनोगे। इसलिए खाना इतना दूषित हो गया, इसलिए बीमारी बढ़ गई। ये सब 50 साल का डेटा है, कोई ज़्यादा नहीं, हमारे देखते देखते हो गया ये, देखते देखते। और जैसे खावा अन्न, जैसे खावे अन्न वैसा हो वे मन। अन्न खराब खाना शुरू कर दिया तो बुद्धि भी खराब हो गई। अभी नेताजी एमपीज की एक कमेटी ने मोदी जी ने गठित की, उसने 2 महीने पहले सांसदों की कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, हमने व्हाट्सएप पर पढ़ी, जिसमें आपके सांसदों ने स्वीकार किया कि वर्तमान में 46% सीजेरियन अनावश्यक होते हैं। सीजेरियन का मतलब डिलीवरी कराने वाला काम, जो डिलीवरी 2000-5000 में हो सकती है, उसके लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख काय के लिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनछने पानी का, सड़े टमाटरों का, सुड़ी कीड़े वाली मैदा का, गंदे हाथों का। हमारे क्लिनिक के सामने नेताजी चाट की दुकान है, जहाँ थी वहाँ, मतलब वो 11-12 बजे रोज समोसे बनाता था, हमारे सामने ही मैदा मारता था, हम देखते थे, सामने नज़र के सामने देखती थी। वो क्या करता था, मारा समोसा मारते मारते नाक आई, ऐसे पहुँची, धोता नहीं था। खुजली मच रही है, फुड़िया है, जिसकी हमसे दवा लेके गया, इसे खुजाया। अभी यहाँ आप इन बच्चियों के दिखवा लो, 50% के नाखून बड़े मिलेंगे, 50%। काहे के लिए फैशन आ गई।
धर्म कह रहा सो कह रहा। आज जाके गूगल पे देख लेना, या डेविडसन की मेडिसिन की किताब देख लेना, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द एस्कैरिस, उसमें सबसे पहला एस्कैरिस का ट्रीटमेंट लिखा है नेल्स कट शॉर्ट। देख लेना डेविडसन की मेडिसिन, चाहे सिविल की मेडिसिन देख लेना, अभी जाके देख लेना, नेल्स कट शॉर्ट। लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं ना 1-1 फुट के बच्चों के, डॉक्टर साहब एक कीड़ों की गोली लिख दो। काय को नाखून बढ़ा रहा है कि जो कीड़ों की गोली लिख दो। गृहस्थ आश्रम पे नियंत्रण रखो, समय ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट में बात समाप्त करते हैं। एक गोंदिया में निर्मल जी हुआ करते थे, भारत के भजन सम्राट। आज ऐसी तारीख है 1 जून, एक नंदा जी हुई करती थी। दोनों ने एक दूसरे की प्रतीक्षा की, मिल गए थे आज 40-46 साल पहले, 46 साल हो गए। मैं गृहस्थ जीवन की याद नहीं दिलाला, गृहस्थ जीवन में बहुत से हो सकते हैं। निर्मल जी यहाँ निगम सागर होकर बैठी हैं, नंदा जी आज व्रत प्रभाव होकर बैठी हैं। 46 साल पहले कभी एक डोरी में डोरी से डोरी बंधी थी, खाई है रे हमने कसम संग चलने की। गृहस्थ कसम में 43 साल चले सो चले, उसको याद नहीं दिला रहा हूँ। लेकिन 1 फरवरी 23 को दोनों ने मोक्ष मार्ग में एक साथ कदम रख दिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सन्यास की बातें इसलिए उठाई, आप जितने यहाँ बैठे हो इनसे प्रेरणा क्यों नहीं लेते। ये बैठे हैं प्रमथ सागर जी, बैठे हैं परमल सागर जी, दोनों की उधर बैठी हैं ज्ञान प्रभा चरित्र प्रभा। एक ही दिन दीक्षा हुई, एक ही दिन। ये बैठे हैं निगम सागर जी, ये बैठे हैं अर्घ सागर जी, दोनों की एक साथ दीक्षा हुई एक ही दिन। और अन्वय सागर जी का बचन प्रभा का अलग अलग हो गया, लेकिन आ तो गए। हमारे संघ में 5 जोड़े हैं, आपके घर में 5 जोड़े नहीं हैं, है ही नहीं आदमी। 1-2 जोड़े बस, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और हैं वो भी अलग रह रहे, जहाँ शादी हुई था अलग, चाहे ऊपर नीचे की मंजिल हो जाए, एक में रहने का अब समय नहीं रहा। हमारे यहाँ 5 जोड़े एक संग रह रहे, हम 15 एक संग रह रहे। आप 6 नहीं एक संग रह पाते, हम 15 एक संग रह रहे हैं। हम 15 एक साथ खाते हैं, एक टाइम पर खाते हैं। 9:30 पौने 10 हुआ, भैया चलो 15 लोग शुद्धि संग करो। ड्राई क्लीनिंग भी एक संग करते हैं, मंदिर में दर्शन करने भी एक साथ आते हैं, परिक्रमा भी एक साथ करते हैं, चरण भी एक साथ छूते हैं, धोख भी एक साथ देते हैं, पड़गान के लिए भी एक साथ निकलते हैं, चौकी में एक साथ खाते हैं। लौट के आके पूछते हैं महाराज जी आहार अच्छा हुआ, महाराज जी आहार अच्छा हुआ। सबके पैर छूते हैं 2-2 3-3 बार। हम एक घर के नहीं हैं, ये भले ही एक घर के हैं 2 जने 4 जने, और कोई एक घर का नहीं है। एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, एक दूसरे की रिश्तेदारी भी नहीं, लेकिन अब 15 को लगता है हम एक घर के हैं, और आपको 6 अपने एक घर के नहीं लगते। पति का खाने का टाइम अलग, पत्नी का खाने का टाइम अलग, सास का नाश्ते का टाइम अलग, सासू जी का नाश्ते का टाइम अलग, बच्चों का अलग। सुबह 6 बजे से किचन शुरू होती है और रात के 10 बजे तक किच 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 होती रहती है। बदलो, ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य रहने दो, गृहस्थ को गृहस्थ रहने दो। और गृहस्थ के बाद जब 60 क्रॉस कर लो, इन जैसी भावना भाव। ये तो अभी 60-8 के हैं, उससे पहले ही छोड़ दिए इन्हें। तो आप तो 70 के बाद नहीं छोड़ पा रहे, आपका तो 80 के बाद भी मन नहीं हो रहा। कब निकलोगे घर से? निकलना तो है, लेट के निकलोगे कि बैठ के निकलोगे? हमें नहीं प्रश्न आता था, इनने सिखा दिया है। जब जाते थे, डॉक्टर साहब लेट के निकलना है कि बैठ के निकलना है? दूसरी बार गए, पंडित जी लेट के निकलना है कि बैठ के निकलना है? खूब कान खींचे, डट डट के खूब खींचे अच्छी तरीके से। जब आते थे, जैसा अभी आए बर्थडे है, शुक्र को दही चावल का दूध चावल का त्याग पकड़ा दिया। एक छोटा सा एक धागा बांधते थे 3 और 30 नियम पकड़ा देते थे। तो अच्छा हो गया, धागा बांधना छूट गया आप
तो अब बिना धागे के नियम पकड़ा देते हैं। अच्छा लगता है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेन का डायरेक्शन और इनकी ट्रेन का डायरेक्शन एक तरफ था, तो इस रेस में भी मज़ा आता था, इस रेस में भी मज़ा आता था। सही बात, आनंद लगता था। कभी इनकी ट्रेन आगे, कभी कभी हमारी भी आगे निकल जाती थी, हमारी भी ट्रेन आगे है, कभी इनकी ट्रेन आगे, कभी हमारी ट्रेन आगे, कभी इनकी ट्रेन आगे आता था। हम तो हर प्रदूषण में, अहमदाबाद में 2018 की बात है, 64 दिन का रिद्धि व्रत कर रहे थे। डॉक्टरों का सबसे बड़ा सीजन वही होता है, जून जुलाई वाला। मैक्सिमम कमाई 2 महीने की कमाई एक तरफ और 10 महीने की कमाई एक तरफ। महाराज जी की खबर पहुंची, डॉक्टर साहब आ जाओ। मैं तो बड़ा चक्कर हो गया, कमाई के दिन और महाराज कह रहे हैं कि यहाँ आ जाओ तो बड़ा, लेकिन गुरु आ गया तो गुरु आ गया है। महाराज ने बुलाया, तुमने पुकारा और हम चले आए, चले आए। हम तो जान हथेली पे ले आए, बिल्कुल जान हथेली पे लेके आ गए। होगा तो देखा जाएगा, अब क्या गुरु की आज्ञा है। हमने कहा ना, ये जो दौलत है वो इन्हीं की बदौलत है, दौलत इन्हीं की बदौलत है। हम तो पहुंच गए। अब हमने कहा जब यहीं रहना है, 64 दिन में 48 दिन रहे इनके साथ। हमने उस साल पहली बार प्रैक्टिकल किया। हमने इनके पास रह रहे हैं तो कुछ नया काम करो, पुण्य को गाढ़ा करो, यही सिखाते थे, पुण्य को गाढ़ा करो, पुण्य को गाढ़ा करो। अब कभी घर पे खोया बनाया हो तो आता हो कैसे गाढ़ा करो, आता तो था नहीं, हमने यही सीखो कैसे गाढ़ा करो। तो हमने नियम लिया, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक धोती दुपट्टा पहनेंगे। और 40 दिन हम धोती दुपट्टा पहन कर रहे, हमने कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहना। रात को भी हमने नाइट सूट नहीं पहना, रात में सोए तो दुपट्टा पहन कर सोए। 24 घंटे 40 दिन तक हम धोती दुपट्टा पहन के रहे। तो समझ लिया कि पुण्य गाढ़ा कैसे होता है। और ये बात तब दिमाग में आती है जब गाड़ी एक डायरेक्शन में चली। अभी हम आपसे कहते यहाँ सलवार सूट पहन के मत आओ, महाराज जी रोज़ कहते सूट नहीं करता, फिर भी आपके दिमाग को सूट नहीं करता तो कैसे सूट करेगा। हम कहते काले कपड़े पहन के नहीं आओ, एक ने एक दिखी जात। परसों महाराज ने कितना कहा, कल विधान हो रहा है, कोई काले कपड़े मत आना, नीली पीली में नहीं आना। फिर भी 8-10 लोग चले आए। इतनी मोटी बात आपके समझ में नहीं आती तो धर्म कैसे समझ में आएगा। इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही। समय हो गया, इसलिए बात को समाप्त करते हैं। छोटों को भी मज़ा लेने दो, लेकिन 60 वाले अपनी बनाते हैं ना फाइनेंशियल सिप खोल दो, आरडी कर दो, एनएससी खरीद लो, शेयर ले लो। बुढ़ापे में कैसे फाइनेंशियल मज़ा रहे, धर्म जीवन में कैसे आए, इसकी एक सिप खोल लो आज ही से ही। हर महीने उसमें पुण्य डालना है, रोज़ एक पुण्य का सिक्का डालना है, रोज़ इन्वेस्टमेंट करना है, रोज़ करना है। अंतिम बात कह के बहुत सौ के दिमाग में है, धर्म में करने में खर्चा होता है, बस ये मिथ्या भ्रम निकाल दो। जो लोग टैली करते हैं, टैली में 2 हैं, एक F5 और एक F9। एक इन्वेस्टमेंट है, एक एक्सपेंडिचर है। धर्म का किया हुआ एक्सपेंडिचर नहीं होता, धर्म का किया हुआ इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए धर्म के काम में ये मत सोचना कि कितना खर्च हो गया, नहीं भैया, इन्वेस्टमेंट है। और जिसका इतना रिटर्न है उसका दुनिया के किसी शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं जितना यहाँ से रिटर्न है। आप इन्वेस्टमेंट करके तो देखो, हमने तो किया इन्वेस्ट, अपनी पिछी पकड़ा दी न लो। इससे ज़्यादा रिटर्न और क्या मिलेगा बताओ? इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है क्या? कुछ नहीं मिल सकता इससे ज़्यादा रिटर्न, कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता। लोग गरीब से अमीरपति तो बना सकते हैं, लेकिन किसी पापी को पुण्यात्मा बना दें, ये केवल यही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अगर सीनियर सिटीजन हो, 60-70 क्रॉस कर गए, अब घर से मोह ममता छोड़ो। मरना तो है ही, घर में मरोगे घर वाले रोएंगे, यहाँ आके मरेंगे सब लोग गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, नाचेंगे। तो रुला के मरना है कि हंस के मरना है? नेताजी ने हाथ जोड़ लिए, इनकी समझ में आ रही है। तो इन्हें तो हम सोचते हैं, इन्हें तो हम घर से लेके आएंगे, चाहे कैसे लेके। हम 2-4 लोगों को ले आए। कॉन्टैक्ट नंबर देना इनका, प्रवीण जी, अंत्य समता कमेंट से कॉन्टैक्ट, आ जाओ।
मीटिंग में आना बहुत सरल है, मोदी जी के पास जाना सरल है, योगी जी के पास जाना सरल है, लेकिन ऐसे तपस्वी के चरणों में कोई आ रहा है, इसका मतलब दिल में कहीं बात चुभ रही है, और ये चुभती रहना चाहिए बात। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। योगी जी के पास एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्सपीरियंस है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख न लेना बुरा है। उदाहरण दे दिया ना, वेटर का पोंछ लिया, लो। तो महिलाएं भी तो कभी कभी अपने पल्लू से पोंछ लेती हैं, फिर वापस हाथ भी नहीं धोती। होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकल बात है। वो कह रही हाँ ऐसे ही है, अब सुधार कर लेना। चलते हैं उस बूंद के पास। वो बूंद के लिए, जो बूंद गन्ने के खेत में कहीं गन्ना मीठा हो गया, वो सीप के मुख में कहीं मोती बन गई, वो सर्प के मुख में कहीं विष बन गई, लेकिन वो बूंद उनके चरणों में गिर गई तो गंधोदक बन गई। उस बूंद के लिए चलते हैं। चलिएगा सभी हमको आचार्य भगवान के चरणों का गंधोदक लगाने का अवसर हमें प्राप्त हो। प्रबंध समिति का निर्णय की सौभाग्यशाली होंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यया नानानो नाना ममा 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 मामी ताता तीति ततोतिता ततोतिता तुतेतिता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताते ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, वांसु शांतिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य आचार्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवराचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव जी। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अभी आप धर्म देशना सुन रहे थे। व्रत प्रभा माता जी ने बहुत प्यारी छोटी सी कहानी सुनाई कि इंसान गुलाब से कहता है तू फूल तो बहुत सुंदर है, पर यदि कांटे नहीं होते तो तू और अच्छा होता। कोयल से कहता है कि कोयल तू बहुत, तेरी आवाज़ बहुत प्यारी है, पर तू काली नहीं होती तो और अच्छा होता। समुद्र से कहा कि तू अथाह जल समुद्र पानी का भंडार है, पर तू खारा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। और चंद्रमा से कहा चंद्रमा तू रात भर चांदनी को परोसता है, पर तेरे में दाग नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। चारों मिलकर के उस मनुष्य के पास आए और उस इंसान से गुलाब ने
कोयल ने, समुद्र ने, चंद्रमा ने कहा, मनुष्य तू बहुत अच्छा है, यदि तेरे अंदर कमी खोजने की आदत नहीं होती तू आज भगवान बन गया होता। इंसान की आदत सिर्फ कमी खोजने की है। इंसान तू बहुत अच्छा है, यदि तेरी आदत कमी खोजने की नहीं होती तो तू भगवान बन गया होता। और महाराज साहब ने जितनी सारी बातें कही और बाकी में जीने की बातें थी। अस्पताल और रेस्टोरेंट बेशुमार हैं देश में, वहां खाओ वहां जाके एडमिट हो जाओ। दो संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। और भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो आनंद करो, जियो शांति से और मरो शांति से। मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो सको। और आचार्य कहते हैं ये आदमी संस्कृति को जीना पसंद ही नहीं करता है। जब महाराज साहब बोल रहे थे हम लोग 15 साधु एक साथ उठते हैं, एक साथ आहार में जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, सब सामयिक में एक साथ जाते हैं। सारी क्रिया तुम 4-5 लोग घर में हो करके भी एक क्रिया एक साथ नहीं कर पाते हो। क्यों? भिन्नता है। सिर्फ हम ऊपर से एक हैं पर भीतर से अलग अलग हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ 7 दिन संग में आकर के सिर्फ देखो। सुबह से लेकर के गुरु भक्ति आरती तक सिर्फ आंख खोल के रखो और कान को खोल कर, बाकी मुख बंद रखो, सिर्फ देखना है। जो तुम्हारे जीवन में 20 साल के स्वाध्याय से परिवर्तन नहीं आ पाया, वो 7 दिन के रहने से, देखने से, सुनने से जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जीवन का परिवर्तन का मतलब ही है सत्संग। यदि स्वाध्याय से भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम रेन कोट पहन करके छत पर बैठ, पानी तो बरस रहा है पर तुम भीग नहीं पा रहे हो। और पूरे संघ का एक एक प्रयास, एक ही कोशिश रहती है, एक ही कोशिश रहती कि तुम एक बार यहां पर आओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। भली वो 9 बार नमोकार मंत्र का नियम संकल्प हो, भली वो घर में मौन से भोजन करने का नियम हो, और छोटी छोटी से नियम गुरुओं से जोड़ देते हैं। संग में देखना छोटे छोटे बच्चे जो आजीवन आलू प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते। जवान बच्चे जिनकी उम्र 35-40 साल की है। हमारा मनोज भाई कुचा मन बैठा है, होटल में नहीं खाना खाता है। एक बालक है विनोद उदयपुर का, होटल में 20 साल से होटल में, अभी 40-42 साल का है। क्या उम्र है? अभी महाराज साहब ने कहा 60 साल की होने के बाद अपने जीवन को समेटो, पर उल्टा हो रहा है। 60 के बाद जीवन और फैल रहा है। आचार्य कहते नहीं, हमारी दिशा जीने की, जीवन तो अच्छा है पर जीने की दिशाएं ठीक नहीं है। हम चल तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं पा रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं पर वो अर्थहीन बोल रहे हैं। भोजन तो कर रहे हैं पर वो भोजन हजम नहीं हो पा रहा है। मंदिर तो जा रहे हैं पर मन मंदिर नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम लोग अब 1 घंटे नहीं बोलना पसंद करते। क्यों? मुझे पता है 1 घंटे बोलने से तुम 1 घंटे सुनने वाले नहीं हो। अन्यथा ये साधु 2-2 घंटे बोलने वाले हैं। 1-1 घंटे, 4-4 घंटे वो गाने वाले बैठे हैं, जिनको 2 अंतरा, एक गीत के 2 अंतरा गाने को मिलता बस। क्यों? अब तुम्हारी क्षमताएं सुनने की भी नहीं है, ना ज्यादा पचाने की हैं। इसलिए आचार्य कहते कम परोसो पर सॉलिड माल परोसो। 2 व्रत हैं, एक अनुव्रत, दूसरी महाव्रत। अनुव्रत का मतलब होता है 1 घंटे से लेकर के 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल,
जिसकी लिमिटेशन हो वो अणुव्रत, और जिसकी जो अनलिमिटेड हो वो महाव्रत। हम लोगों के जितने नियम हैं, यम नियम हैं, जिंदगी भर का नियम। अब हम कभी कपड़े नहीं पहनेंगे, जिंदगी भर का नियम है। जिंदगी भर का नियम, हम जब भी आहार करेंगे खड़े खड़े ही करेंगे, कितने बीमार पड़ जाएं, अपने संकल्पों से कभी समझौता नहीं करेंगे। जब भी आहार करेंगे हाथ में ही आहार करेंगे। जब भी केशलुंच करेंगे हाथ से ही बाल उखाड़ेंगे। जब भी कहीं जाएंगे पैदल ही जाएंगे। यम जिंदगी भर के नियम है, इनमें कोई समझौता नहीं कभी होगा। केशलुंच भी 2-3 महीने 4 महीने में करना ही पड़ेगा, कितनी बीमार पड़ जाएं। यदि केशलुंच का समय है तो वो उपवास पूर्वक केशलुंच करना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं चलो केशलुंच कर लो फिर बाद में पानी पी लेंगे, नहीं नहीं। संकल्प का मतलब संकल्प, जितने इस ऊपर मार्ग में बैठे हैं ये सब यम नियम वाले बैठे हैं, और जो नीचे बैठे हैं ये नियम वाले बैठे हैं। इनके नियम तात्कालिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, और हमारे नियम जिंदगी भर के नियम हैं। जिंदगी भर स्नान नहीं करेंगे, जिंदगी भर साबुन नहीं लगाएंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, कितना ही शरीर गंदा हो जाए, कोई आए या ना आए, कोई देखे या ना देखे, क्यों? जिंदगी भर का संकल्प है। जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठेंगे, और तुम कोई भी नियम लेके जाते हो, रात में भोजन नहीं करेंगे, और घर में कोई शादी का कार्ड, दोस्त का, कोई क्लोज फ्रेंड का कोई कार्ड आ जाए, तुरंत नियम में समझौता हो जाए, चलो यार आज तो खा लो, अपन कल अगली बार से नहीं खाए। जितने जल्दी जैन व्यक्ति नियम लेता है उससे जल्दी तोड़ने की प्लानिंग मन में बना लेता है। नियम लेना सरल है पर उसको निभाना कठिन है। 48 साल से बिस्तर पर नहीं सोए, जमीन पाटे पे, वो भी सिद्धवर कूट के डोंगरगढ़ के बांस से, चटाई का त्याग कर दिया, सिर्फ जमीन पर। क्यों नहीं? जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। भोजन में भी तुम्हारे मन से नहीं आहार करते, जो अनुकूल होता है वही आहार करते हैं। तुम्हारे जैसे हम ठूस ठूस के यहां तक नहीं खाते, दिन भर नहीं खाते, बार बार भी नहीं खाते, एक बार खाते हैं, वो भी 2 दिन में 1 दिन जाते हैं, मुस्कुरा के जाते हैं और डट के लेके आते हैं। और तुम रोते रोते घर जाते, क्यों बन गया क्या? अभी बन रहा है, बैठे इंतजार कर रहे, मोबाइल में उंगली कर रहे, पेपर पढ़ रहे, टीवी देख रहे हैं। क्यों नहीं? यहां तो तैयार। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोचो, कोई व्यापार नहीं, कोई कार नहीं, सिर्फ एक ही काम है, हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ तो दुनिया पीछे पीछे भागती है। निवेदन कल महाराज साहब ने हंसते हंसते बहुत अच्छी बात कही। जब हम लोग कल सन्मति गाड़ी के शोरूम में गए थे तो महाराज साहब ने हंसते हंसते प्रवीण जी से कहा, देखो महाराज, जब बैठते थे तब तो शोरूम में बुलाया नहीं, जब गाड़ी का त्याग कर दिया गुरुदेव शोरूम में पधारो। हैं? जब त्याग नहीं था तब नहीं बोला कि गुरुदेव पधारो, कहीं ले ली तो। अब गुरुदेव गाड़ी पे बैठ नहीं, गुरुदेव एक बार अंदर चलो, देख लो कितनी वैरायटियां की गाड़ियां चल रही हैं। निवेदन कर रहा हूं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते, जो पकड़ते हैं लोग उनको छोड़ देते हैं। हमने एक घर को छोड़ा आंसू भाई, हमने एक घर को छोड़ा, घर घर के द्वार हमारे लिए खुल गए। आप किसी नगर में किसी घर में जा सकते हो?
आप किसी अजनबी घर में घुस सकते हो? घुसोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, डंडे लगाएगी, अंदर डाल देगी, चोर बदमाश आ गया है। और हम किसी घर में चली जाएं तो अरे मेरे सौभाग्य गुरुदो मेरे घर में। सोचो, इन वस्त्रों की प्रामाणिकता देखो, आपके वस्त्र देखो, इनके वस्त्र देखो। यदि ये साध्वी किसी घर के पास जाके खड़ी हो जाए, आइए माता जी, पधारिए माता जी, अंदर चले माता जी। और कोई अजनबी, कोई लेडीज किसी घर के सामने खड़ी हो जाए, खुले दरवाजे भी पता नहीं कौन पकड़ लिया गई, क्या कर दे, क्या करवा दे। निवेदन कर रहा हूं, वस्त्रों की प्रामाणिकता, इस त्याग की प्रामाणिकता असीमित है। इस समय सिर्फ खाने और बीमारी का एक दौर चल रहा है। खूब खाओ जल्दी जाओ, खूब खाओ जल्दी कहाँ? अस्पताल, ऊपर नहीं। अभी महाराज साहब ने लास्ट में कहा ना कि हंसा के जाना चाहते हो कि पूरे परिवार को रुला रुला के जाना चाहते हो। यदि घर से मरोगे, परिवार रोता रहेगा कि यार बहुत अच्छे थे बेचारे, चले गए। और यहां आके जाओगे, पूरा परिवार हर साल चरण छतरी पर जाएगा, विधान करेगा, समाज सबको खाना खिलाएगा, खुशियां मनाएगा। क्यों? जब संसारी मरता है तो लोग मातम मनाते हैं, और जब संत हो के जीव मरता है तो लोग महोत्सव मनाते हैं। मातम में मर जाना है कि महोत्सव बनाना है? महाराज साहब ने कहा ना, मौत छोटी मौत है, नींद छोटी मौत है, और मौत बड़ी नींद है। मरना तो सबको है। वर्णी जी ने 3 बातें बहुत अच्छी कही। काल सिर पे सवार है, पैदा होते ही मौत हमारा पीछा कर रही है। एक एक पल मौत से कभी तुम दूर हो ही नहीं सकते। मौत सिर्फ 1 सेकंड का इंतजार कर रही है। जरा सा झटका लगा, जरा सी सांस रुकी कि पूरा शरीर मिनटों में ढेर हो जाता है। काल सिर पे सवार है, तुम कहीं भी जाओ मौत से बच नहीं सकते हो। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। जब तक तुम अपनी नजरों को झुका के बैठे हो, तब तक तुम बंद आश्रयों से बचे हो, और जहां तुमने पलक ऊपर की, आश्रय बंद चालू। कौन आया कौन गया? आप माला आंख फिर, यदि आप जाप आंख खोल के फिरते हैं तो ज्यादा मन लगता है कि आंख बंद करके फिरते तो ज्यादा मन लगता है? इस सारे दुनिया के पाप आंख से होते हैं। पाप की शुरुआत आंख से होती है। ये आंख बड़ी नालायक है। मिल जाए तो दुख दे, भिड़ जाए तो दुख दे, आ जाए तो दुख दे, लग जाए तो दुख दे, और चली जाए तो दुख दे। ये आंख बड़ी, इसलिए आचार्यों ने कहा, छवि भी तुरागी नगनी मुद्रा। जितने साधु बैठे हैं सब अपने अपने, कोई जाप में, कोई पाठ में, कोई माला में, कोई कुछ में, सब अपने में। कोई यूं नहीं घूर रही है कि कौन बैठा कौन बैठे, तुम कब आए तुम कब, कुछ नहीं। आओ जाओ घर तुम्हारा। इसलिए आचार्य ने कहा अपनी नजर को झुका के रखना। एक समय था जब आज से 25-30 साल पहले दीपिका, जब तुम्हारी शादी हुई होगी, उस समय जब लड़की घर में जाती थी पलकें झुकी रहती थी। 6-6 महीने तक सास ससुर से आंखें मिलाती थी नहीं, चुप वर्षों निकल जाते थे, कभी आंख मिला के बात नहीं करती थी। उस समय का जीवन और आज का जीवन, उस समय का जीवन, स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। आज की स्त्री सूर्यमुखी, पलकें उठी, पति दुखी। ये दाम्पत्य जीवन की डेफिनेशन है। जब तक घर में स्त्री की पलकें झुकी हैं, तब तक घर स्वर्ग है। और जहां आंखें उठी
फिर तो खूब बड़ी मर्दानी। ये तो किसने कहा? ये किसने कहा? ये निवेदन कर रहा हूं, स्त्री पलकें झुकी पति सुखी। इसलिए आचार्य ने अपने मुनिराज अपने भगवान वीतरागी भगवान आंख खोल के बैठे कि आंख बंद करके बैठे? आंखें खुली हैं भगवान की कि बंद हैं? ना खुली है ना बंद है, वो तो नासाग्र दृष्टि है। नाक पर कौन पर आशा दृष्टि लगा के रखी, ना आशा। तुम जाओ तो कोई मतलब नहीं और ना जाओ तो कोई मतलब नहीं। वो तो वीतरागी भगवान है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपनी पलकों को झुका के रखो, क्योंकि आंख बड़ी नालायक है। ये आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें रोती हैं, आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं। आंखें कुछ आपने सुना होगा, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती हैं। अब मीठी मीठी करते कि गंदी गंदी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी बातें की नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, पलक उठाते ही जहर। और आपने ये भी सुना होगा, अखियों से गोली मारे। ये भी सुना होगा, अखियों से। यदि घर में 10 कोई मेहमान बैठे हैं और पप्पू ज्यादा बदमाशी कर रहा है, माँ पप्पू आंखें यूं फाड़ के दिखा, पप्पू की सुट्टी पुट्टी गुम। आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं, आंखें पुचकारती हैं, आंखें मनुहार करती हैं। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। और तीसरा, काल सिर पे सवार है, पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। और कदम कदम पर पाप है। जितने तुम्हारे कदम उठ रहे हैं वो संसार के सृजन के लिए उठ रहे हैं, भगवान बनने के लिए। हमारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं भगवान बनने के लिए बढ़ रहे हैं। और तुम्हारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं संसार के सृजन के लिए और शमशान घाट पहुंचने के लिए। तुम जिंदगी भर चलते हो पर मरघट से आगे पहुंच नहीं पाते हो। तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, तुम भी यात्री हो, मैं भी यात्री हूं। तुम्हारी यात्रा घर से प्रारंभ होती है, जिंदगी भर चलने के बाद तुम मरघट तक पहुंच पाते हो। और हमारी यात्रा मंदिर से प्रारंभ होती है और मोक्ष तक लगातार चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि संत भगवान बनने की यात्रा गाड़ी मोटर की नहीं है। भगवान बनने की यात्रा तो खुद के पैरों से चल के इसलिए आपने वो गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां। किसने कहा ट्रैक्टर में जाना है? ट्रैक्टर में तो बाबू मरघटी जाओगे, मोक्ष मिलने वाला। दूसरों के कांधों पे सवार होके आदमी मरघट तो जा सकता है पर मोक्ष नहीं जा सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के व्यक्ति पारसनाथ की टोंक तक जा सकता है पर पारसनाथ तक नहीं जा सकता है। वहां तक जाने के लिए तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किसी बात की प्यारे, अकड़ किसी बात की प्यारे, यहीं सब कुछ लुटाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अभी महाराज साहब ने जितनी बातें कही आपके जीवन से संबंधित बातें कही। और कुछ करो मत करो पर सप्ताह में एक दिन छोटा सा नियम लेके जाओ कि हम सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ बैठ के घर में भोजन करेंगे। एक दिन, रोज मुझे पता तुम रोज नहीं खा सकते हो क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का समय अलग, पिता का जाने का समय अलग, माँ का किट्टी पार्टी का समय अलग, सबकी अपनी अपने समय। जिसका जब समय फिक्स होता है तब जाओ कि
किचन में टिफिन तैयार रखा है, निकालो, खाओ और फिर निकल जाओ। एक समय था जब हम बहुत छोटे छोटे थे, एक थाली में 5 भाई बहन 6 भाई बहन बैठ जाते थे, इकट्ठा चावल रख लिया, दाल डाल ली, कुछ सब्जी रख दी, उसमें लाइन बनाते थे, एक इस तरफ से ये दाल इतनी तुम्हारी, ये चावल तुम्हारा, ये सब्जी, बड़े प्यार से खाते थे। अब वो समय खत्म हो गया है। अब तो कांटे वाली चम्मच से खाओ, वो कांटा लगाओ। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, समय कितना बदल गया है, कितना समय बदल गया। पहले घर में कोई मेहमान आता था, घर से रोते रोते उसको स्टेशन तक रोते रोते छोड़ने जाते थे, वो रोते रोते वापस घर तक आते थे। अब तो लोग शमशान घाट में भी हंसते हंसते जाते हैं, वो जलेबी कचौड़ी खा के लौट के आते हैं। सोचो कहाँ गई वो सिंपैथी, कहाँ गई भीतर की संवेदनाएं, कहाँ गया वो भीतर का प्रेम का सूत्र। सब कुछ सूखता चला जा रहा है। यही कारण कि पहले आदमी जरा कोई सुन के और ऐसे घटना हो गई, आदमी खाना छोड़ देता था। अब तो हाथ में न्यूज़पेपर होता है, टीवी में दर्दनाक दृश्य चल रहे हैं कि फलानी बस पलटने से 50 यात्री मर गए, फिर भी आदमी चाय के प्याले में बिस्कुट डुबो के खा लिया। कहाँ गई वो भीतर की संवेदनाएं, कहाँ गया भीतर का प्रेम, कहाँ गई वो तुम्हारी करुणा। पत्थरों के मकान में रहने के बाद आदमी के दिल भी पत्थरों जैसे हो गए हैं। निवेदन इतना सा कर, छोटे व्रत और बड़े व्रत जितने बैठे हैं सबके यम नियम हैं। 3 बार सामायिक करना है तो जिंदगी भर करना ही है, 4 बार स्वाध्याय करना है तो करना ही है, 3 बार देव वंदना करना है तो करना ही है, प्रतिक्रमण करना है तो करना। कोई कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, जो हमारी क्रिया है उनसे कभी समझौता। आपका समय पूरा हुआ, 3 मिनट ज्यादा हो गए। और बोलूं बोलो 10 किलो का सिर ऐसा ही लड़ा जैसे नांदिया बैल। बोलो नंदी बैल, काम होगा, हो गया। 50 रुपए दो तो काम होगा, 10 रुपए में काम नहीं होगा। निवेदन कर रहा हूं, आप बड़ी श्रद्धा से विश्वास से सुन रहे हैं और मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ बोल रहा हूं। सिर्फ सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना सा छोटे आज की तारीख में जितना तुम अशुभ से बचोगे उतना ही जिंदगी में शुभ ही शुभ होगा। और तुम शुभ को छोड़ोगे, जिंदगी ना जी पाओगे और ना जीते जी मर पाओगे, तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे। आचार्य कहते नहीं, कम से कम जितना हो सके उतना अशुभ से बचो। मैं ये नहीं बोलता तुम दिन भर मंदिर में रहो, दिन भर तुम माला घुमाओ, दिन भर तुम स्वाध्याय करो, नहीं। दिन भर स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, दिन भर तुम मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, दिन भर तुम पुण्य नहीं कर सकते हो, पर कोशिश प्रयास करो कि हम अशुभ विचार भी नहीं करेंगे। और अशुभ विचार नहीं करने का मतलब ही है शुभ की यात्रा। आप सुन रहे हैं, अनुग्रहित हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। दोनों हाथों को जोड़ें और अभी कोई उठेगा नहीं। अभी चूंकि जिन्होंने भावना भाई है वो पाठ प्रक्षालन करेंगे, क्योंकि मेरा एक नेचर है, हम कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। फिर वो कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, पाठ प्रक्षालन धोती दुपट्टे में ही हम करवाते हैं और अच्छा लगता है। और उनको उस चीज़ की फीलिंग आती कि नहीं आज हम कोई पुण्य क्रिया कर रहे हैं। यदि आप जीन्स टी शर्ट में कोई महिला मंदिर में आए, उस समय का भाव देखना, वही महिला सलवार सूट पहन के जाए, उस समय का भाव देखना, और वही महिला रंगीन जॉर्जेट की साड़ी पहन के जाए, उस समय का भाव देखना, और वही महिला केसरिया साड़ी पहन के मुकुट लगा के मंदिर में जाए। क्रिया एक है पर भाव चारों समय के अलग अलग होंगे। इसलिए वस्त्रों का मन पर खूब प्रभाव पड़ता है। और हम नहीं चाहते कि कोई कैसे भी आकर के
धो धा करके चला जा, पसीना पहुंचते नहीं। यदि यहां तक पहुंचना है तो इतना कपड़े बदलने का पुरुषार्थ को करना। हमने 557 दिन पहाड़ पे पसीना बहाया, तुम कपड़े बदलने का इतना पुरुषार्थ तो। और निश्चित मन में भाव जब होते हैं तो कोई काम करना कठिन नहीं लगता है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं। एक छोटा सा आज यहां से एक नियम लेके जाना। 3 के प्रवचन सुने, महाराज साहब ने बहुत बड़ा अच्छा संचालन किया और बहुत सारी बातें बीच बीच में महाराज सब देते रहते हैं। इतना सा, जब हम भोजन घर में करेंगे, जब भी हम भोजन जहां भोजन करेंगे, भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। कितना कर सकते हैं? हाथ ऊपर बोलो, हे गुरुदेव, हम जब भी जहां भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, दीपा हाथ ऊपर, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन। यदि भूल जाए तो भोजन के बाद फिर एक माला फेर लेना। यदि भूल जाओ तो फिर भोजन के बाद एक माला, और फिर आप 7 दिन करके देखो भाई, भोजन औषधि बन जाएगा, भोजन अमृत बन। क्यों? मंत्र पढ़ते पढ़ते भोजन को देखोगे तो भाई रोटी भी तुम्हारी नसों में औषधि का काम करेगी, है ना। आप बहुत अच्छे हैं, आप हमको बहुत अच्छे लगे। ऐसा ही आप लेते रहना, हम देते रहेंगे। आप आते रहना, हम सुनाते रहेंगे। तुम देखते रहना, हम बोलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। दोनों हाथ जोड़ें। जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुचैन। 9 बार नमो। जी जी तो हम आपके साथ हैं। आप क्या करते थे अपने बच्चे से? जो मेरा समझ एक बागवान है और हम माली, एक बागवान है और हम माली। पूरा संरक्षण ढंग के क्षेत्र यदि जिंदा है तो पदाधिकारियों के कारण से जिंदा है, और क्षेत्र अधमरा है पदाधिकारियों के कारण से ही हम बना है। हमारे सुधीर भाई सशक्त बहुत अच्छे टॉपर की है, और उनके साथ हमारे सुभाष बाबू, इनकी जो 4-5 लोगों की टीम है, क्षेत्र के विकास में यदि कमेटी की पदाधिकारी लोग जिंदा है तो अधमरा क्षेत्र भी जिंदा हो सकता है। और यदि पदाधिकारी अधमरे हैं तो जिंदा क्षेत्र भी, और पूरी मुजफ्फरनगर समाज का इस क्षेत्र से दूध पानी का संबंध है। आइए सिर्फ वही आएंगे जो दो पट्टे में, बाकी कोई भी तेरे चरणों में धूल बाबा, जिसने भी लगाई मस्तक, मेरे चरणों की धूल पर